बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का 20वां पार्ट है। इसका हेडिंग है तय करें कि कौन सा काम कब करना है। ये फिक्स करें कि कौन सा काम आपको कब करना है। हम बहुत ही भूमिकाओं में काम करना हमें होता है, यानी कि बहुत सारी अलग 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 चीज़ों में हमें काम करना होता है। पुरुषों को यानी कि मेंस को, मर्दों को बेटे, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि भूमिकाएं यानी कि अलग अलग रोल्स उसको निभाने पड़ते हैं। और जाहिर है उनके साथ ज़िम्मेदारियां भी जुड़ी हुई रहती है। पत्नी घर के सामान लाने के लिए बाज़ार भेजना चाहती है। दोस्तों के मोबाइल फ़ोन समय असमय चले आते हैं। बिन बुलाए रिश्तेदार आ धमकते हैं। अनजाने सामाजिक समारोह में, दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। देखिए, एक बात अच्छी तरह से समझ लें, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। ये तो कंप्यूटर गेम मारियो की तरह है। आपने खेली होगी, मैं भी छोटा था तो फिर मैंने भी मारियो गेम खेली। आप लोगों में ज़्यादातर लोगों ने मारियो की गेम खेली होगी। छोटा ऐसा कूदता ऐसा ऐसा करके मारियो की तरह मुश्किल डगर, यानी कि ज़िंदगी यानी कि एक छोटा सा बोलते हैं एक गार्डन की तरह ना समझे। इसको समझेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक मिसाल के तौर पर समझा गया कि एक ये मारियो गेम की तरह है कि आपको बतख खाने यानी कि आपको अलग अलग चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो आपको यानी कि मारियो गेम की तरह कि आपको बतख खाइयो और कांटों और जीवन की जंतुओं की बाधाओं से बचते बचते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। बाधाओं से भटकना नहीं है, बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। बस इनके आपकी रुकावटें बहुत आएगी। आपने जैसे टारगेट कोई फिक्स करके रखा होगा ना, तो उस टारगेट को आपको अचीव करने में, उस टारगेट को हासिल करने में आपको बहुत सारी रुकावटें आएगी। आप देखिए, इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप सर्च करिए, बेचारों ने कितनी मेहनत की है, बहुत तकलीफ़ें झेली, लेकिन आज जो हो गए सो हो गए। उन्होंने बस अपना लक्ष्य तय करके रखा कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, तो उनका वो लक्ष्य उनके माइंड आँखों के सामने हमेशा रहता था कि हाँ मुझे ये करना है, मेरा ये टारगेट है। बीच में जो भी परेशानी आती है वो चलता गया, करता गया। एक मुझे किसी ने जो रेस में भागने वाले होते हैं उनके बारे में बताया कि एक उनके भाग रहे थे रेस में, बहुत तेज़ दौड़ रहे थे। तो उन्होंने मतलब जीन्स पहनी हुई थी, और जो नाइट पैंट आती है रेस में दौड़ने के टाइम पे, तो वो भागते थोड़ी फट गई कहीं ज़रा अटक के, तो भी उन्होंने उसको भी छोड़ दिया और भागते रहे। वो मतलब हाफ़ पैंट वगैरह पहनी हुई थी उन्होंने। तो उनसे बाद में जब वो जीत गए तो उनसे पूछा गया कि आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आपका पैंट मतलब वो निकल गया और आप हाफ़ पैंट पे मतलब आ गया घुटनों तक। तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा ध्यान अपना मतलब जहाँ पे मुझे वो मेरी जो जीतने वाली जो लाइन है वहाँ पे थी, इसलिए मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया। अगर इस तरफ में ध्यान देता तो फिर मैं रुक जाता और सब लोग आगे निकल जाते। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते हैं, इसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा समय लेना होता है और एकदम पूरे ध्यान पूरे फोकस के साथ उस काम को करना होता है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी आप पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट का काम आता है, यानी कि यही चीज़ है। यानी कि तीनों चीज़ों को माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप खुद ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टाइम जाता है और उसके लिए देना पड़ता है। कुछ काम ऐसे जिन्हें आप ही कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है, ऐसे कामों को आप ही करने की। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है, तो वो दूसरों को सौंपने की कोशिश करें। यही टाइम मैनेजमेंट हमें काम आता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ना, देखिए सुनने की कोशिश करें। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको वक्त भी देना पड़ता है और बड़े फोकस के साथ, बड़े ध्यान के साथ करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ काम छोटे मोटे होते हैं जिन्हें आप क्या कोई भी कर सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट का काम आता है। हमारी एक रिश्तेदार है जिसे अपने घर की सब्जियों या किराने का सामान रखना पसंद नहीं है। इनकी एक रिश्तेदार जिन्होंने बुक लिखी है वो कहते हैं कि जिसे अपने घर के सब्जियां या किराने का सामान रखना पसंद नहीं है। परिणाम ये होता है कि उसके पति को अक्सर बाज़ार जाना पड़ता है। पति कहता है कि आज तो भजिए खाने का मन हो रहा है। पत्नी जवाब देती है तो बाज़ार से जाकर बेसन ले आओ। पति कहता है आज हलवा बना दो। पत्नी कहती है जाकर रवा ले आओ। इस तरह वो महिला अपने पति को लगभग हर दिन कोई ना कोई सामान लाने बाज़ार भेज देती है। पति भी इतना भला मानुस है कि वे बिना उफ किए रोज़ चला जाता है।
अगर पति पत्नी समय के संदर्भ में सजग होते, यानी कि दोनों भूले वाले, अब दोनों अगर इसकी टाइम मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें तो ये योजना बनाकर, यानी कि ये प्लानिंग कर कर एक ही दिन में हफ्ते भर का सामान मंगा लें, जिससे 7 दिन का समय ख़राब नहीं होगा उनका। रोज़ रोज़ जाने से तो बेहतर एक हफ्ते का स्टॉक रख ले, तो इससे कितना टाइम बच जाएगा। इनके उदाहरण देखने में आते हैं। इंटरनेट पर ईमेल चेक करने गए और सर्फिंग करने में 1-2 घंटे बर्बाद कर दिए। दरअसल आपको ये संकल्प कर लेना चाहिए कि आप महत्वहीन काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और केवल महत्वपूर्ण कामों में ही पूरा समय देंगे। यानी कि आपको ये मतलब बोलते हैं ना कि एक संकल्प कर लेना है, एक बोलते हैं एक वादा कर लेना अपने आप से कि फ़ालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो काम है उसी कामों में के अंदर अपना वक्त दूँगा। वैसे आप सप्ताह में 1 दिन छूट-मूट घरेलू कामों के लिए अलग रख सकते हैं। उस दिन योजना बनाकर अपने सभी पेंडिंग काम निपटा लें। अगर कोई काम ऑफिस के रास्ते में हो सकता है तो उसके लिए अलग से समय बर्बाद ना करें। यानी कि जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको हफ्ते में 1 दिन संडे के दिन निपटाने की कोशिश करें, और कुछ काम ऐसे जो रास्ते में कर सकते तो ऑफिस में निपटा लें, रास्ते में आते जाते निपटा लें, बल्कि उसे ऑफिस आते जाते समय निपटा लें। ट्रेन का रिजर्वेशन करवाना है तो लंबी लाइन में लगने के बजाय इंटरनेट पर घर बैठे बैठे ही रिजर्वेशन करवा लें। इसमें आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपका समय बच जाएगा। यानी कि ये भी एक चीज़ है ट्रैवलिंग जो लोग करते हैं उनके लिए। यानी यहाँ भी आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और पैसा देकर समय खरीद रहे हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें अभी तक जो हमारे पार्ट्स जो भी चले हैं टाइम मैनेजमेंट के, सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। यदि किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का समय चुनें। सुबह का कीमती समय फालतू कामों में ना बर्बाद करें यही इंटरनेट और ईमेल के बारे में है सही है। इन कामों में बहुत एकाग्रता की ज़रूरत नहीं होती और इनमें समय भी बर्बाद होता है। यानी कि जो इंटरनेट पे ज़्यादा वक्त अपना बर्बाद करते हैं वो अपना वक्त बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लेते, तो उन्हें भी चाहिए कि अपना वक्त बर्बाद ना करें। इसलिए उन्हें अपने खाली समय में करें जब आप बहुत थके हो और अपने दिमाग को एकाग्र ना कर सकते हो। सुबह टीवी से भी दूर रहें। सुबह तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, यानी कि सुबह तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम करने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह के कामों से ही आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह सबसे मुश्किल विषय पढ़ें। अगर आप सेल्समैन हैं तो सुबह सेल्स कॉल करें, यानी कि अपने कस्टमर्स को कॉल करें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत है, तय करें कि कौन सा काम आपको कब करना है। देखिए, चाहे आपने कितना भी अनुशासन हो, आप कितने ही डिसिप्लिन वाले हो, आप योजना पर कितनी ही निष्ठता से चलते हो, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता। यानी कि ज़िंदगी में सबके साथ होता है, आप चाहे कितने भी मतलब डिसिप्लिन वाले हो, लेकिन ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे मौके आते हैं कि जब आपको एकदम आलस आती है, आपको मतलब काम करने का उस वक्त मन नहीं करता, एक अजीब सा मतलब बोलते हैं ना कि कैफियत एकदम अजीब हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, ना कुछ काम करने का मन कर रहा होता है, कुछ खाने का भी मन नहीं करता, एकदम बोलते हैं ना कि दिमाग और दिल की एकदम बोलते हैं कि एकदम कैफियत अजीब हो जाती है, आपका काम करने का मूड नहीं करता। यही वो समय है जिसमें आपको अपने छोटे मोटे घरेलू काम और बाहरी काम निपटा लेना चाहिए। या टीवी के सामने लेटने से तो बेहतर ही है कि आप अपने कामों को निपटा लें। इस संदर्भ में एनबीसी के प्रमुख और अमेरिका प्रोड्यूसर जुकर का उदाहरण याद रखें, जिन्हें आंतों का कैंसर था। वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे। वे अपनी कीमोथेरेपी शुक्रवार शाम को करवाते थे ताकि 2 दिन की छुट्टियों में आराम करने के बाद वे सोमवार सुबह ऑफिस आ सके। यानी कि ये अपने टाइम को कितना ख्याल रखते थे। काम करने के लिए आप कौन सा समय चुनते हैं उसी से सारा फ़र्क पड़ता है। ये भी बहुत, मैं घड़ी की नहीं बल्कि घड़ी मेरी गुलाम है। ओह, काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है। तो ये मतलब काम करने के लिए सही समय भी चुनें, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि जो काम सुबह हो सकता है वो शाम को नहीं हो सकता।
तो अपने वक्त, अपने कामों के लिए भी समय तय करके रखें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दुआ खैर में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।